आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। उद्धव की पार्टी यूबीटी में टूट तय मानी जा रही है। 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस है। उससे पहले शिंदे गुट उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है और ये सारा खेला आज दिल्ली में होने जा रहा है। उसी राजधानी दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 10 में से 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बगावत के मुख्य सूत्रधार राघव चड्ढा थे। इसके बाद 13 मई को टीएमसी के 20 सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात करके एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया और ममता बनर्जी को सबसे बड़ा पॉलिटिकल झटका दिया। आज उद्धव ठाकरे के लिए बड़े झटके का दिन साबित हो सकता है। इसे पॉलिटिकल गलियारों में नाम दिया गया है ऑपरेशन टाइगर। ये वही टाइगर है जो शिवसेना के झंडे पर है। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज क्या होने वाला है। आज उद्धव गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे के घर पर बैठक करेंगे। इस बैठक में उद्धव गुट के 9 में से 7 सांसद मौजूद रह सकते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। पहले उद्धव गुट के सांसद अलग गुट बनाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। बाद में बागी गुट का एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय कराया जाएगा। उद्धव गुट के ज्यादातर सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब उन सांसदों के नाम भी देख लीजिए जिनके बारे में बगावत की बातें कही जा रही हैं। मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय देना पाटिल, यवतमाल वासिम से सांसद संजय देशमुख, हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल अष्टीकर, उस्मानाबाद से सांसद ओम प्रकाश राजे निम्बालकर, शिरडी से सांसद भानु साहेब वाकचोरे, परभणी से सांसद संजय जाधव का नाम भी पक्का माना जा रहा है। इसके साथ साथ नासिक सीट से सांसद राजा भाऊ वाजे का नाम भी शिंदे गुट से जुड़ने वालों की लिस्ट में है। अगर ये 7 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होते हैं तो उद्धव के पाले में लोकसभा के केवल 2 सांसद बच जाएंगे। इनमें पहला नाम है अरविंद सावंत का, जो मुंबई दक्षिण सीट से जीत कर आते हैं, और दूसरा नाम है अनिल देसाई का, जो मुंबई साउथ सेंट्रल से जीत कर आए हैं। हाँ, 365 दिन 24 घंटा हमारा दरवाजा तो खुला ही है। एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर जिनका विश्वास है और आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की विचारधारा जिनको पसंद है, उस विचारधारा के ऊपर अगर वो प्यार करते हैं और हमारे पार्टी में आके अगर उनको आनंद मिलता है तो हर शिवसैनिक, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, चाहे वो शिवसैनिक एक सर्वसामान्य आदमी हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हर उस इंसान को जो बाला साहब ठाकरे जी को विचारधारा मानते हैं उनको हमारे पार्टी में स्वागत है। इस राजनीतिक संकट का एहसास उद्धव गुट को भी हो चुका है। ये खतरा तब और पुख्ता हो गया था जब 14 जून को उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई, लेकिन उसमें केवल 4 सांसद ही पहुंचे। बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा। और अब दिल्ली में बैठक से पहले उद्धव गुट के तेज तर्रार प्रवक्ता संजय राउत ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में संजय राउत ने लिखा है, अपना सपना मनी मनी। ये हैरान करने वाली और घिनौनी बात है कि महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए आज रात हर एक को 15 करोड़ की पेशकश करने की खबरें आ रही हैं। ये पोस्ट करने वाले वही संजय राउत हैं जो 4 दिन पहले कह रहे थे कि जो भी होगा देख लेंगे। ऑपरेशन टाइगर की बात हो रही थी सर। ऑपरेशन टाइगर क्या वाकई ऑपरेशन टाइगर? हजारों टाइगर यहाँ खड़े हैं। कोई एमपी एमएलए की क्या बात कर रहे हो भाई? सर साथ ही ये एमपी एमएलए की क्या बात कर रहे हो? सर ऑपरेशन टाइगर आप कह रहे हैं कौन करेगा ऑपरेशन टाइगर? क्या होता है ये? क्या होता कौन है? हाँ, ऑपरेशन टाइगर कुछ भी बोलते हो। एकनाथ जी लगातार बात, अरे बोलने दो करने दो जो करना है करने दो, देख लेंगे। उद्धव गुट में सांसदों की टूट की खबरों के बीच मुंबई से दिल्ली तक हलचल है। उद्धव गुट सक्रिय हो गया है। ठीक ममता बनर्जी वाला फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर को 4 पेज की एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी का मजमून लंबा चौड़ा है। अरविंद सावंत ने इस चिट्ठी में लिखा है, मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित कुछ सांसद आपके कार्यालय से
लोकसभा में अलग समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने अथवा किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय की मांग करने के लिए संपर्क कर रहे हैं या ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं। चूंकि ऐसी खबरें राजनीतिक दलों और विधायी दलों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था से सीधे जुड़ी हैं, इसलिए मैं पार्टी का आधिकारिक पक्ष रिकॉर्ड पर रखना और विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना आवश्यक समझता हूं कि ऐसे किसी भी दावे पर विचार न किया जाए। संसद में केवल शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को ही अधिकृत राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाए। यदि किसी अन्य गुट द्वारा मान्यता या विशेष दर्जे की मांग की जाती है तो उस पर कोई निर्णय लेने से पहले शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। पार्टी संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के तहत उपलब्ध कानूनी प्रावधानों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। उद्धव गुट के नेता इस ऑपरेशन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी ने टेक्निकली खुद को दूर रखा है, लेकिन वो इसका समर्थन खुलेआम कर रही है। नहीं, टाइगर तो टाइगर के पास ही जाएंगे भैया। वो ऐसे लोगों के साथ क्यों रहेंगे जिन्होंने अपने विचारों को छोड़कर कांग्रेस के साथ दोस्ती की। कांग्रेस के साथ अगर वो राजनीति करेंगे तो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलने वाले टाइगर ये तो अपने ऐसे नेताओं को छोड़कर सही जगह पे जाते हैं। अगर विभीषण रावण की लंका को समाप्त करने के लिए अच्छा काम कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि इसमें बुराई क्या है। वो अच्छा काम नहीं कर रहे क्या? ये उद्धव ठाकरे के लिए 4 साल में दूसरा बड़ा झटका होगा। ये शिवसेना की दूसरी बड़ी टूट होगी। इससे पहले जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत का झंडा बुलंद करके न सिर्फ उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी थी, बल्कि 40 विधायकों को अपने साथ लेकर खुद सीएम बन गए थे। आज के इस ऑपरेशन के सूत्रधार भी एकनाथ शिंदे ही हैं। उद्धव गुट में सबसे बड़ी टूट की खबरों के बीच यूबीटी सांसद अनिल देसाई का दावा है कि उनके सभी सांसद एक साथ हैं और ऑपरेशन टाइगर फुस होगा। ये जो सांसद थे वो पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि टीएमसी के जो सांसद थे वो बागी हो गए, उन्होंने अपना अलग गुट बना लिया। अब इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो महाराष्ट्र को लेकर भी है, खासतौर पर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद हैं उनको लेकर कई तरह की खबरें हैं। अनिल देसाई जी हमारे साथ मौजूद है और उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या सच्चाई आपको इसमें नज़र आ रही है? आपके जो सांसद है आपके संपर्क में है, क्या स्थिति है अभी पार्टी की? बिल्कुल संपर्क में है और ये मीडिया में किस लिए बताया जा रहा है पता नहीं चलता, लेकिन परसों ही जब आदरणीय उद्धव जी ने जब सांसदों की मीटिंग बुलाई थी मातोश्री पर, तब हम चार थे जो मुंबई में वहाँ पे इन पर्सन मौजूद हुए और बाकी 5 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनके साथ में बातचीत हुई और सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की और 9 के 9 सांसद साथ में, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं। लेकिन ये बयान आना उद्धव ठाकरे जी का, भाई जिसको जाना है जाइए, हमारा भी समय आएगा, ये क्या होता है मीडिया में जब ज़्यादा कई बार सवाल इस तरह से मीडिया में कहते हैं, स्पेकुलेशन है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जब आप किसी को भी 10 बार पूछेंगे तो साधारण सी बात है, एक रिएक्शन ऐसी भी रहती है कि भाई ठीक है, अब अगर आपके पास इस तरह की बात है और कोई अगर ये करना चाहता है तो हर एक के ऊपर अपनी फ्रीडम तो है। आप भी दिल्ली में है, संजय राउत जी भी दिल्ली में है, अभी सत्र भी नहीं चल रहा है, तो कई लोग यही सवाल खड़े कर देते हैं कि भाई आप लोग भी आ रहे हैं, आप लोग बड़े ईमानदार हैं उद्धव जी के लिए, सब जानते हैं इस बात को कि भाई आप लोग दिल्ली आ रहे हैं तो कुछ सुगबुगाहट है, इन चीज़ों को लेकर भी इसको लेकर कोई बात ही नहीं है। आप वहाँ पे पता कर लीजिए, पार्लियामेंट्री कमेटी जो अलग अलग इसकी रहती है डिपार्टमेंट, उसके लिए हम होम डिपार्टमेंट की पार्लियामेंट्री कमेटी चल रही है, 2 दिन की मीटिंग है, कल भी रहेगी और उसके बाद में विकसित भारत शिक्षा अभियान की मीटिंग है, लगातार मीटिंग्स है, तो उस हिसाब से सांसदों का आना तो होते रहता है यहाँ पे।